अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इजाज़ अहमद है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो फिलवक्त मार्केट में ख़बरें मतलब कि कुछ गर्दिश कर रही हैं ऐसी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि लाइक के कोई नया टैक्स बम गिरने जा रहा है जी, प्रॉपर्टी मालकान पर 35% टैक्स लगने जा रहा है और प्रॉपर्टी ख़रीदने वालों पर भी 35% टैक्स लगने जा रहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फाइलर हैं और अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू नहीं, जो मार्केट वैल्यू है मैं वो बात करूँ जो FBR रेट के मुताबिक अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 5 करोड़ रुपए से नीचे है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी मैं आपको सारी डिटेल भी दे देता हूँ कि मतलब ये किन लोगों को अगर ये टैक्स लग भी रहा है तो किन लोगों पर लग रहा है, ठीक है, और कितनी प्रॉपर मार्केट वैल्यू पर ये टैक्सेस लगने जा रहे हैं और किस तरह से लगने जा रहे हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। तो आई होप कि आप इसको जो है वो परेशान नहीं होंगे और आप इसको बेहतर समझ सकेंगे अगर आप फाइलर हैं और अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ रुपए से नीचे है। उससे पहले रिक्वेस्ट है वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो बर वक्त मिलती रहा करें। टाइम ज़ाया किए बगैर में हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। नॉर्मली जो हम पहले ट्रांसफर्स करवाते थे उसका ये होता था कि अगर आप फाइलर हैं तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी अपनी सेल कर रहे हैं तो आपको 3% टैक्स देना पड़ता था और अगर आप जो है वो नॉन फाइलर रह कर अपनी प्रॉपर्टी कोई सेल करते थे तो आपको 6% टैक्स देना पड़ता था। अगर एज अ बायर अगर हम डिस्कस करते चलें, अगर आप नॉन फाइलर होते थे तो आपको 3% टैक्स देना पड़ता था। अगर नॉन फाइलर होते थे तो आपको 10.5% टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अभी कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, जैसे IMF की सजेशन के मुताबिक जो है वो कुछ चीज़ें चेंज करने जा रहे हैं या करेंगे, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट इसका नहीं हुआ। लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो इसी तरह से होगा क्योंकि IMF की कुछ सजेशन इस तरह की हैं लाइक के उसको स्लैब्स बेसिकली उन्होंने बना दिए हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 5 करोड़ रुपए तक है तो इतने % टैक्स लगना चाहिए। अगर 5 से 10 करोड़ रुपए की मालियत है तो फिर इतने % टैक्स लगना चाहिए। अगर 10 करोड़ से ज़्यादा की मालियत की प्रॉपर्टी है तो कितना टैक्स लगेगा, इस बारे में मैं आपको जो है वो एक एग्जाम्पल दे के प्रॉपर समझा देता हूँ। अगर आप एज अ बायर हैं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी लाइक दुकान, बंगलो या मतलब प्लॉट या लैंड किसी भी तरह की प्रॉपर्टी आपकी है और आप उसको बाय करने जा रहे हैं तो एज अ फाइलर जो है अगर आपकी प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू अगर 5 करोड़ रुपए है तो आपको वही पहले जैसा टैक्स लगेगा 3%। अभी आपकी थोड़ी सी टेंशन ख़त्म होगी। दूसरा ये कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 5 से 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की वैल्यू है जो आप ख़रीदने जा रहे हैं तो उस पर आपको 4% टैक्स लगेगा। और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा की जो है वो प्रॉपर्टी है जो आप ख़रीदने जा रहे हैं एज आ फाइलर तो आपको 5% टैक्स लगेगा। कुछ खास चेंज नहीं है इसमें, ठीक है, अगर आप फाइलर हैं। अब नॉन फाइलर की अगर हम बात करते चलें तो नॉन फाइलर जो है वो अगर 5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी ख़रीदेगा तो उसको 7% टैक्स लगेगा और अगर 5 करोड़ से 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी ख़रीदेगा तो 13% टैक्स लगेगा। और अगर आप 10 करोड़ से ज़्यादा मालियत की प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा एज आ नॉन फाइलर रह के अगर आप ख़रीदते हैं तो आपको 35% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे अंडर 500 लाख ही जो है वो ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होती हैं और पहले ये होता था, पहले नॉन फाइलर को 10.5% टैक्स लगता था, ठीक है, अगर आप 50 लाख की प्रॉपर्टी भी खरीदते थे। अभी 5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी पर भी आपको जो है 5 करोड़ से नीचे की प्रॉपर्टी है तो 7% टैक्स लगेगा अगर आप नॉन फाइलर हैं। तो अब आगे आप खुद समझदार हैं कि ये मतलब कि टैक्सेस लगे हैं या आपको रिलीफ मिला। दूसरा अगर हम एज अ सेलर रह के हम बात करते चलें तो एज अ सेलर अगर आप फाइलर हैं तो 3% ही टैक्स लगेगा। अगर 5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी है वही सेम है, कुछ चेंज नहीं है 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी तक के लिए। अगर 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू मीन FBR वैल्यू, अगर उसकी 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी होगी तो इस पर टैक्स लगा करेगा 4%। और अगर आप 10 करोड़ से ज़्यादा की मालियत की प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे तो लगेगा 5%। कुछ मेजोरिटी इतना मतलब चेंज नहीं है, ठीक है। इवन के नॉन फाइलर के लिए जो 50 लाख की प्रॉपर्टी पहले ख़रीदता था उसको 10% पे करना पड़ता था, अब जो है 7% देना पड़ेगा अगर 5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो। और उनके लिए प्रॉब्लम ज़रूर होगी जिसने ज़ाहिर 10 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो फिर उसको 35% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अगर वो जो है 10 करोड़ रुपये या 12 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी ख़रीदेगा फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से तो उसको तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली आप कह लें 4.25 करोड़ रुपये जो है वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा एज अ नॉन फाइलर। अब सेलर के तौर पे अगर हम बात करते चले, नॉन फाइलर अगर 5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी बेचेगा तो उसको 12% टैक्स लगेगा।
और नॉन फाइलर अगर 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी, 5 से प्लस और 10 से अंडर, यानी 5 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी अगर जो है वो बेचेगा तो उसको 18% टैक्स लगेगा। और अगर 5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी, जैसा कि अभी एक जो है 5 करोड़ जो है 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी अगर आप खरीदेंगे तो 12% टैक्स देना पड़ेगा। 5 से 10 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी अगर आप खरीदेंगे तो आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और यानी 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के हिसाब से आप लगाते जाएँ, पर करोड़ जो है वो आप 18 लाख रुपया टैक्स देते जाएंगे 5 से 10 करोड़ रुपए की दरमियान की प्रॉपर्टी की। उसके अलावा अगर आप 10 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी अगर आप ख़रीदेंगे तो फिर आपको 35% टैक्स देना पड़ेगा। ये थी सारी डिटेल। आई होप कि आप इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। मैं करता हूँ DHA गुजरावाला को डील स्पेशली, तो DHA गुजरावाला के हवाले से अगर आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या कुछ ख़रीदना बेचना चाह रहे हैं तो आप मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।